हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी वॉइस ऑफ मेनी चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और हम लोग 5वें पार्ट में हैं। चौथे पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से यीशु और शैतान का सामना इस पृथ्वी पर दोबारा होता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध होती है और उस युद्ध का रिकॉर्ड मत्ती 4 अध्याय में पाया जाता है, जहाँ पर शैतान यीशु को पापों में फंसाकर परमेश्वर से अलग करने की कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश में वह फेल हो जाता है और यीशु के सामने से उसे भागना पड़ता है। लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे कानून पता था और परमेश्वर के कानून में यह बताया गया था कि किसी व्यक्ति के विरोध में 2 या 3 लोग अगर गवाह दे दे तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय का 15 से 21 पद में दिया है। अगर हम लोग 15 पद में पढ़े तो लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी अधर्म या पाप के विषय जो उसने किया, एक ही व्यक्ति की साक्षी न सुनी जाए, 2 या 3 व्यक्तियों की साक्षी पर ही बात प्रमाणित ठहरे। तो अब शैतान को झूठे गवाह तैयार करना था ताकि उस झूठे गवाह की मदद से यीशु पर अभियोग लगाया जाए और उसे फांसी की सजा दिया जा सके। और इस काम में वह सफल होता है क्योंकि यहूदी लोग जिसे बचाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया, वही लोग उसके अगेंस्ट में खड़े थे। शैतान को बहुत आसानी से यह मौका मिल गया, लेकिन शैतान को पता नहीं था कि जो कुछ भी यह हो रहा है वह परमेश्वर के प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो शैतान किस तरह से झूठे आरोप लगाकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का मांग किया था, उसकी रिकॉर्ड हम लोग न्यू टेस्टामेंट में पाते हैं। जैसा कि मत्ती अगर हम लोग 26 अध्याय में जाए तो यहाँ पर यीशु गिरफ्तार हो चुका है और महायाजक के सामने उसको लाया गया है। महायाजक जो यहूदी धर्म गुरु होते थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे उस मीटिंग में, वे सब के सब हाईली क्वालिफाइड फरीसी और सदूसी लोग थे, जिन्हें बाइबल पता था, जिन्हें भविष्यवाणी पता था, जिन्हें यीशु के बारे में पता था, लेकिन फिर भी अपने पोजीशन और अपने इस दुनिया की लालच में वे फंस कर यीशु के आगे में खड़े थे। जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग 57 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे महायाजक कैफा के पास ले गए, जहां शास्त्री और प्राचीन इकट्ठे थे। आगे 59 पद में लिखा है, मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने का प्रयत्न कर रहे, जिससे कि वे उसे मार डालें, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ न पा सके। अंत में 2 ने आकर कहा, इस मनुष्य ने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। तो यहाँ पर महायाजक लोग उसके विरुद्ध में झूठी जो अभियोग खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। कुछ लोग यहाँ पर अभियोग लगा रहे हैं कि यीशु ने बोला था कि इस मंदिर को वो गिरा कर 3 दिन में खड़ा कर देगा। याजक को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस यीशु को फंसाया जाए, और फाइनली उसे फंसाया गया। जैसा कि आगे अगर हम लोग पढ़े तो लिखा है, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। तो दोस्तों, यहाँ पर महायाजक लोग यीशु से प्रश्न कर रहे हैं कि तू बता कि तू क्या परमेश्वर का पुत्र है। तो दोस्तों, बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने खुद डिक्लेयर करता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और यहूदी लोग अच्छी तरह से बाइबल जानते थे और उन्हें पता था कि यही यीशु है जो उन्हें उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया है। फिर भी उससे डिमांड कर रहे थे कि तू बता, क्या तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने उससे कहा कि तूने यह स्वयं कहा, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, तुम यह निंदा सुन चुके हो, अब तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्यु दंड के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घुसे मारे और कुछ ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता, किसने तुझे मारा? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहूदी लोग इस तरह से जो बिहेव कर रहे थे, इनके माइंड में शैतान का काम चल रहा था। शैतान यीशु को मारना चाहता था और इस तरह से शैतान को मौका मिला और
यीशु को झूठे अभियोग में फंसाकर उसे मृत्यु दंड के लिए कोशिश करते हुए देखा गया। 27 अध्याय का अगर एक पद पढ़े तो लिखा है, जब सुबह हुई तो सब मुख्य याजकों और लोगों के प्राचीनों ने यीशु के विरुद्ध सम्मति की, उसे मार डाले। फिर उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर राजपाल पोंतुस पिलातुस के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि ये खुद उनको सजा नहीं दे सकते थे कि उस समय रोम का साम्राज्य था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोम का साम्राज्य को चलाने वाला और कोई दूसरा नहीं बल्कि शैतान है, और इसके पीछे सारे जो काम हो रहे हैं वे शैतान के हैं। अब चलिए देखते हैं कि पोंतुस पिलातुस के पास जब यीशु को सौंपा गया तो पोंतुस पिलातुस ने क्या डिसीजन लिया। अगर हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पर उस घटना का विशेष विवरण यहाँ पर दिया गया है। लिखा है, तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों को राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारने लगे। और पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उससे कहा, देखो मैं उसे बाहर तुम्हारे पास ला रहा हूँ, जिससे कि तुम जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रोम का शासक है वो भी यीशु के ऊपर कोई आरोप लगा नहीं पाता है, कोई दोष खोज नहीं पाता है। सिर्फ याजक लोग उस पर दोष लगाए थे कि यह परमेश्वर की निंदा करता है। आगे लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने बाहर आया। पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह मनुष्य। जब मुख्य याजकों और सिपाहियों ने उसे देखा तो चिल्लाकर बोले, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उससे उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र ठहराया है। तो किस तरह से यहाँ पर यहूदी लोग उस पर दोष लगा रहे हैं और उसे मृत्युदंड देने के योग्य यहाँ पर ठहरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कानून के अनुसार कोई परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है। जैसा कि 10 आज्ञा का पहला आज्ञा बोला है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई दूसरा परमेश्वर न रहे। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया था, उसकी भविष्यवाणी पहले से किया गया था और उसी के अनुसार इसका जीवन हम लोग देखते हैं। फिर भी यहूदी लोग यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं। और आगे यहूदी लोग किस तरह से बिहेव करते हैं उसको हम लोग आगे पाते हैं। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। तब उसने फिर राजभवन के भीतर जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर न दिया। तब पिलातुस ने उसे कहा, क्या तू मुझसे नहीं बोलेगा? क्या तू नहीं जानता है कि तुझे छोड़ देने और क्रूस पर चढ़ाने का मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसके फलस्वरूप पिलातुस ने उसे छोड़ देने का प्रयत्न किया, पर यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि इस मनुष्य को छोड़ दे तो तू कैसर का राजभक्त नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर ले आया और न्याय सिंहासन पर बैठ गया, अर्थात उस स्थान पर जो चबूतरा कहलाता था, इब्रानी भाषा में गब्ता। यह फसह की तैयारी का दिन था और लगभग 12 बजे थे। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्लाकर बोले, ले जा ले जा, इसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। तब उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उसे उनके हाथ में सौंप दिया। तो किस तरह से यहूदी लोग राजाओं का राजा के इनकार करते हुए कैसर को अपना राजा माने। कैसर कौन था? शैतान का एक एजेंट, यानी शैतान को लोग अपना राजा मान लेते हैं और इस तरह से परमेश्वर के विरोध में वे खड़े होते हैं। लेकिन एक्चुअल में शैतान को पता नहीं था कि इन कामों के पीछे परमेश्वर का प्लानिंग है। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो शैतान का और उसके दलों का खुशी का ठिकाना ना रहा होगा। बाइबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग अनुभव कर ही सकते हैं कि किसी का दुश्मन अगर मारा जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। निश्चय उस दिन वह पार्टी दिया होगा और सारा रात एंजॉय किए होंगे कि अब उनका सताने वाला या उनको हराने वाला, उनको परेशान करने वाला कोई नहीं बचा। अब इस पृथ्वी का पूरा साम्राज्य उनका हमेशा के लिए उनका ही रहेगा। लेकिन 3 दिन के बाद जब यीशु जी उठता है
तो शैतान का जो खुशी था वो गम में बदल जाता है, गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि जो काम अभी पूरा हो चुका था उसको वह बदल नहीं सकता था। शैतान यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो गया कि इतनी बड़ी गलती उसे कैसे हो गई, क्योंकि यीशु अपने आप को मरने के लिए सौंप दिया था और इसके पीछे था कि जो लोग पाप में शैतान के कब्जे में है उनको छुड़ाना, उनकी फिरौती के लिए यीशु को मरना ही था। अरे प्लानिंग पहले से निर्धारित किया जा चुका था। इस बात को शैतान नहीं जानता था, अगर जानता तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था, समय उसके हाथ से निकल चुका था। अब शैतान के पास किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर रखने का कोई अधिकार नहीं था, उसे हाथ में नहीं लगा सकता था अगर वह व्यक्ति अपनी इच्छा से शैतान के साथ रहना पसंद ना करे। अब उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था, लेकिन वह गुस्सा कहाँ उतारेगा, क्योंकि यीशु उसके पहुंच से दूर चला गया था। अब उसके पास यीशु को पकड़ने का कोई भी साधन नहीं बचा था और उसके कब्जे में जितने लोग थे वे आजाद हो चुके थे। अब क्या करेगा उससे समझ में नहीं आ रहा था। अब शैतान का गुस्सा उनकी तरफ चला गया जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर वह गिरा दिया गया तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा। यहाँ पर अजगर कौन है? शैतान है। और इस पृथ्वी पर गिरा दिया यानी हरा दिया गया, हार गया यीशु से, उसका जो प्लानिंग था विफल हो गया। तब उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था, तो पुत्रों को कौन जन्म दिया था? एक स्त्री ने। तो बाइबल प्रोफेसी में स्त्री कौन है? मंडली है। कौन सी मंडली से यीशु का जन्म हुआ था? इजराइल की मंडली से, यानी यहूदा वंश से, यानी इजरायली लोग जो थे परमेश्वर के चुने हुए थे। लेकिन अभी न्यू टेस्टामेंट में जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं वे उसके मंडली हैं। तो यीशु के ऊपर जो विश्वास करने वाले जो ग्रुप है उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए शैतान निकल पड़ा। और इसी 12 अध्याय का 17 पद में जाते हैं तो लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है युद्ध करने के लिए निकला। तो दोस्तों, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक 300 साल तक शैतान अपने इस रोम के साम्राज्य के माध्यम से क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किया। किन किन राजाओं ने या किन किन एम्पररों ने कब कब क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किया, उसका इतिहास हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। अगर आप लोगों का किसी भी बाइबल टॉपिक पर कोई सवाल है या उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव मुझे भेज सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।